राजकुमारी मंदाकिनी अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसकी अप्रतिम सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। सौंदर्य के साथ साथ उसमें अद्भुत बुद्धिमत्ता, सदाचार और अन्य गुण भी थे। लेकिन अत्यधिक प्रशंसा और पिता के प्रेम ने उसमें अहंकार भर दिया था। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। समय बीतता गया और राजकुमारी की उम्र बढ़ती रही। महाराज को समाज की आलोचना का भय सताने लगा, क्योंकि लोग मंदाकिनी के अभिमान की चर्चा करने लगे थे। लेकिन राजकुमारी अपने दंभ में इतनी मग्न थी कि उसने किसी के प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया। अंततः महाराज ने पड़ोसी राज्य के युवा राजा रंगमोहन के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि राजकुमारी के जन्मदिन पर जो भी पुरुष प्रातः सबसे पहले नगर द्वार में प्रवेश करेगा, उसी से उसका विवाह कर दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन आया। सूर्योदय के साथ नगर द्वार पर सबसे पहले एक व्यक्ति आया, जो फटे पुराने वस्त्र पहने एक साधारण भिक्षुक था। लेकिन वह युवा था, आकर्षक था और उसके चेहरे पर एक विशेष तेज था। महाराज ने बिना विलंब किए राजपुरोहित को बुलवाया और राजकुमारी का विवाह उस भिक्षुक से करवा दिया। मंदाकिनी क्रोधित हो उठी। उसने विलाप किया, परंतु इस बार उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। विवाह के पश्चात उन्होंने भिक्षुक को केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और आदेश दिया कि वह तुरंत राज्य छोड़कर चला जाए। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि यदि वह या उसकी पत्नी राज्य में दोबारा दिखाई दिए तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। भिक्षुक मंदाकिनी का हाथ पकड़कर चल पड़ा। राजकुमारी रोती बिलखती रही, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दूसरी ओर भिक्षुक प्रसन्न चित्त होकर गीत गाते हुए आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी को अपने पिता के राज्य की सीमा पैदल पार करनी पड़ी। जंगल में नदी के किनारे स्थित एक झोपड़ी में उन्हें शरण मिली। भिक्षुक ने कहा, यही अब तुम्हारा घर है। यहां तुम्हें जंगल से लकड़ियां और पत्ते लाने होंगे। जो भी कंदमूल मिलेगा उसे पकाकर खाना होगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचनी होंगी। मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। मंदाकिनी के लिए यह जीवन असहनीय था, लेकिन समय के साथ वह इस कठिनाई को सहने की आदी होने लगी। एकमात्र सांत्वना यह थी कि भिक्षुक उससे अत्यंत स्नेहपूर्वक व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिक्षुक उसे लेकर एक गांव पहुंचा। वहां उन्होंने एक खंडहर नुमा घर में शरण ली। कुछ धन इकट्ठा करके भिक्षुक ने मिट्टी के बर्तन खरीदे और मंदाकिनी से कहा, इन्हें बाजार में बेचाओ। राजमहल में पली बढ़ी मंदाकिनी के लिए यह अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सिर पर बर्तन उठाए और बाजार पहुंची। लेकिन उसे न तो व्यापार करने की समझ थी और न ही दूसरों से विनम्रता से बोलने का ज्ञान। थोड़ी ही देर बाद एक घुड़सवार युवक वहां पहुंचा और मंदाकिनी से बर्तनों का मूल्य पूछा। उसके रूखे उत्तर से अप्रसन्न होकर वह आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका घोड़ा बिदक गया और मंदाकिनी के सारे बर्तन टूट गए। युवक बिना रुके चला गया। अब मंदाकिनी निराश होकर रोती हुई घर लौटी। भिक्षुक के क्रोध की कल्पना से उसका हृदय भय से कांपने लगा। भिक्षुक लौट कर आया तो देखा कि मंदाकिनी की आंखें रो रो कर सूज गई थी। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन उसने कहा, अब हमारे पास कोई साधन नहीं बचा। एक उपाय है, हम नगर चले। सुना है कि राजा रंगमोहन बहुत दयालु हैं। उनकी पाकशाला में तुम्हारे लिए कोई काम दिलाने की कोशिश करूंगा। जब तुम काम करने लगोगी तो मैं भी कुछ काम ढूंढ लूंगा। जब पर्याप्त धन एकत्र हो जाएगा तब तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। राजा रंगमोहन का नाम सुनकर मंदाकिनी का हृदय व्यथित हो उठा। कभी यही राजा उससे विवाह करना चाहता था और आज वह उसी के महल में दासी बनने जा रही थी, परंतु परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया था। नगर पहुंचकर मंदाकिनी को राजमहल की पाकशाला में काम मिल गया। भिक्षुक उसे छोड़कर चला गया। अब मंदाकिनी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका अहंकार समाप्त हो गया था। वह मेहनती और विनम्र बन गई थी। रसोई की प्रमुख रंभा कुमारी उसके कार्य से अत्यंत संतुष्ट थी। बसंत पंचमी का दिन आया, राजा रंगमोहन का जन्म दिवस। इस दिन परंपरा के अनुसार राजा स्वयं अपने सेवकों को पुरस्कार प्रदान करते थे।
अन्य सेवकों के साथ मंदाकिनी को भी राज्यसभा में बुलाया गया। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह सिर झुकाए हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा रंगमोहन ने कहा, मंदाकिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तो तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता था। मंदाकिनी हतप्रभ रह गई। उसने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ऐसा अधर्म मत कीजिए। मैं विवाहित स्त्री हूं। क्या हुआ जो मेरा पति एक भिक्षुक है? वही मेरा सर्वस्व है और मैं उसे छोड़कर किसी अन्य के विषय में सोच भी नहीं सकती। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मेरे पति का पता लगवाएं और उसे मेरे पास बुलवा दें। राजा मुस्कुराए और सभा से बाहर चले गए। कुछ समय बाद वही भिक्षुक राजमहल से बाहर निकला। मंदाकिनी उसे देखते ही दौड़ पड़ी और उसके चरणों में गिर गई। भिक्षुक मुस्कुराया और कहा, मंदाकिनी, मुझे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें मुझमें और राजा रंगमोहन में कोई समानता नहीं दिखती? तब जाकर मंदाकिनी को सच्चाई का आभास हुआ। भिक्षुक के वेश में वह कोई और नहीं, स्वयं राजा रंगमोहन थे। राजा ने मंदाकिनी से कहा, मुझे क्षमा करना। तुम्हारे अहंकार को दूर करने का मेरे पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर यह योजना बनाई। निष्कर्ष, जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती हैं। जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही मिलती है और सच्चे प्रेम और समर्पण के बिना जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष संभव नहीं है। इसके साथ ही कहानी यह भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं।